प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जूनागढ़ में उमिया माता मींदररा 14मा थापना दिवस ने कर्या संबोधित। करसासू प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो देवणरी करी अरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा, किसान जितो सशक्त वेलो नवो भारत उतो समृद्ध वेलो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और खेती से जुड़ी कई योजनावां करसाने दे रही है नवी ताकत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर में करी जन सुनवाई। कया प्रदेश में शांति सद्भावना और कानून व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया, भगवान राम भारतीय संस्कृति रा आदर्श प्रतीक। जोधपुर में शोभा यात्रा में लियो हिस्सो, कई कार्यक्रमों में हुआ शामिल। आज देश और प्रदेश में मनायो जा रहा है रामनवमी रो पर्व। घरा और मींदरा में हो रहा है कई धार्मिक आयोजन। प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री दी शुभकामनावां। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। और अब खबरें विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करसासू अरज करी है कि वे प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो देवे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात रा जूनागढ़ में उमिया माता मींदररा 14मा थापना दिवस ने संबोधित कर्या हा। अपना संबोधन में प्रधानमंत्री कहा कि पानी रा संचय में केणी ने भी ढिलाई नहीं राखनी चाहिए। आ माना ज आशीर्वाद है कि आपणे बधा साथे मळीने हदा सर्वदा गुजरातनी चिंता करता रह्या छीए, गुजरातना विकासने माटे मथता रह्या छीए, गुजरातना विकास माटे हमेशा कई न कई योगदान आपता रह्या छीए अने साथे मळीने करी रह्या छे। अने मैं तो आपणी आ सामूहिकतानी शक्ति एनो हमेशा अनुभव कर्यो छे। आज ज्यारे प्रभु रामचंद्रजीनो प्रागट्य महोत्सव पण छे, अयोध्या में तो अति भव्यतापूर्वक उत्सव मनावाई रह्यो छे, देशभर में मनावाई रह्यो छे। ए पण आपणा माटे खूब ज महत्वनी बाबत छे। मारा माटे तमारा बधा बच्चे आववानुं कई नवुं नथी, मां उमियाना चरणों में जवानुं पण नवुं नथी। शायद गया 35 वर्ष में एवो कोई अवसर नहीं आयो होय कि जेमां क्यांक ने क्यांक मारे तमारी वच्चे आववानुं न थयुं होय। गुजरातना गामे गाम खेडूतो प्राकृतिक खेती माटे आगळ आवे अने जेम हूँ के केशुभाई पाणी माटे खूब जहमत करी थी, एम आजे भूपेन्द्रभाई धरती माता माटे जहमत करी रह्या छे। आ धरती माता ने बचाववानी जे एमनी जहमत छे एमां गुजरातना सौ अने मारी उमिया माताना भक्तोने विशेष अपील छे। अने मैं तो जोयुं छे कि ज्यारे तमे कोई काम माथे लो एटले पाछा ना पड़ो। मने याद छे ऊंझामां अमारे त्यां बेटी बचावोनी मने भारी चिंता हती। मां उमियानुं धाम होय अने आखा गुजरातमां दीकराओनी सामे बेटीनी संख्या घटती ज जाए ऊंझामां। अने एक बार मैं उमिया मातानी चरणों में जईने बधा पटेल आपणा समाजना लोकोने भेगा कर्या अने मैं कह्युं मने वचन आपो भाई, हवे आपणे बेटीओने बचाववानी छे। अने मने आजे गर्व छे कि गुजरातमां मां उमियाना भक्तोए, मां खोडलधामना भक्तोए अने गुजराते समग्रतया आ वातने उपाड़ी लीधी अने गुजरातमां दीकरीओने बचाववा माटे, दीकरीओना माना गर्भमां दीकरीओनी हत्या न थाय एना माटे एक जागरूकता आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि किसान जितो सक्षम वेलो नवो भारत उतो ही समृद्ध वेलो। वे कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और खेती से जुड़ी कई योजनावां देश रा करोड़ों करसाने नवी ताकत दे रहा है।
प्रधानमंत्री कहा कि 11 करोड़ 30 लाख काश्तकारा खाता में 1,82,000 करोड़ रुपया सीधा पूग चुका है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के बीच काफी लोकप्रिय योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक देश भर के 11 करोड़ 30 लाख किसानों के खातों में कुल 1,82,000 करोड़ रुपए सीधे पहुंचे हैं। योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाता है। इस योजना में किसानों के खाते में 6,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता राशि दी जाती है। प्रत्येक वर्ष 4 माह के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए की 3 समान किश्तें दी जाती हैं। अब तक किसानों को 10 किश्तें मिल चुकी हैं। कोरोना महामारी के दौरान किसानों के खातों में सीधे 1.30 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। योजना से विशेषकर छोटे किसानों को विशेष लाभ मिला है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से देश में कृषि संबंधित आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख करोड़ रुपए की ऋण सुविधा मिलेगी। अब तक 11,632 प्रोजेक्ट्स के लिए 8,585 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने ई नाम के तहत देश भर की मंडियों को डिजिटल एकीकरण किया है। देश के 1 करोड़ 73 लाख किसानों का ई नाम में पंजीकरण किया गया है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ 87 लाख करोड़ रुपए का कारोबार भी हुआ है। और पीएम किसान सम्मान निधि की इस नई उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को मजबूत करने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि प्रदेश में शांति, सद्भावना और कानून व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री आज बीकानेर पुग्या, जठे जन सुनवाई में मोकला लोग शामिल पिया। इन दौरान खबर नवीसा से बात करता था मुख्यमंत्री कहा कि सरकार राजस्थान में विकास री गति ने बढ़ावन री कोशिशां कर रही है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जन सुनवाई में समस्या वाला सुलटारा खातर मुख्यमंत्री रो आभार जतायो। एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड रा अध्यक्ष और पहले रा प्रतिपक्ष रा नेता रामेश्वर डोडी कहा कि प्रदेश में काश्तकार सशक्त और मजबूत होर उभरियो है। स्थापित करवाना है, शांति स्थापित करवानी है और कुछ नहीं करना है। आप कानूनी कार्रवाई करें, दोषियों को पकड़े, सजा दिलाएं उनको। पर राजस्थान में मैं चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश में हम लोगों की सरकार है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम चाहेंगे राजस्थान में शांति सद्भावना बनी रहे। कॉलेज खोली 123 पिछले बजट के अंदर 33 गर्ल्स की थी। आज गर्ल्स जो है स्टूडेंट राजस्थान में बॉय से ज़्यादा हो गई है। मैं कहना चाहूँगा, शायद के लोगों को मालूम नहीं होगा कि आंकड़े आ रहे हैं उसमें लड़के ज़्यादा हैं लड़कों से भी। ये भी 20 साल हो गया है, पहले बहुत कम परसेंटेज पढ़ते थे लड़के, बदलाव हो गया। अब अंग्रेजी स्कूल हमारे शिक्षा मंत्री थे दोतारा जी एक पहल करी, शुरुआत करी, आज इतनी पॉपुलर हो रही, लॉटरी खोलने पड़ रही उनके लिए। आईपीडी ओपीडी बड़ा काम है। आपका जो काम चिन्हित योजना का है उसी रूप का आईपीडी ओपीडी का है, जिसमें अब आपका सरकारी अस्पताल में कोई पैसा लगेगा ही नहीं, चाहे कोई ऑपरेशन हो या कुछ भी हो। पहले कुछ पैसा खर्च करना पड़ता था ऑपरेशन के वक्त, लोगों को भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि पानी के अंदर भेजे हम इसकी 50 रुपये पैसा हम दे रहे हैं। और भारत सरकार उसका प्रयास करती थी कि भारत सरकार अकेले ही कर रही हो। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य चारों, और सड़कें शानदार आप देख रहे हो। अब थोड़ी बहुत गली कुछ में सड़कें और भी खराब हो सकती है, मांग बढ़ती जाएगी, टूटती भी है। बाई एंड लार्ज पहले बहुत गुजरात के पीछे थे। लोग कहते थे गुजरात से आते हैं, ताज में सो रहे हैं तो नींद खुल जाती, समझ लो राजस्थान आ गया। आज वो स्थिति नहीं रही राजस्थान की। शानदार नेशनल हाईवे बनी है, स्टेट हाईवे बनी है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड बनी है, गांव की रोड बनी है। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, उसके बाद में उनके निवास स्थान पर भी रोजाना करीब 10,000 से ज्यादा लोग धन्यवाद देने के लिए जा रहे हैं उनके द्वारा की गई बजट घोषणाओं के लिए। आप देख सकते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। हमारे 2004 के बाद में जो युवा सरकारी नौकरी में लगे हैं उनको पेंशन देने का निर्णय
पूरे देश भर में राजस्थान की सरकार ऐसी पहली सरकार के है जिसके मुखिया अशोक गहलोत जी ने 2004 के बाद नौकरी लगे लोगों को, युवाओं को ओपीएस देने का निर्णय किया है। अभी जो आप हजूम देख रहे हो, मुख्यमंत्री जी ने जन सुनवाई का प्रोग्राम रखा है। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बजट के अंदर हमने प्रावधान किया, हर वर्ग को हमने छूने का काम किया। चाहे किसान वर्ग की बात करो, चाहे यूथ के उत्थान की बात करो, चाहे महिला के सशक्तिकरण की बात करो, चाहे गांव ग्रामीण खेत और कल्याण के विकास की बात करो। और सबसे बड़ी बात है कि इस बजट के अंदर राजस्थान की विधानसभा में एक इतिहास रचा। वो इतिहास था कि पहली बार राजस्थान के अंदर किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया गया, कृषि बजट। उसमें 79,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सों लियो। केंद्रीय मंत्री रामनवमी रे मौके काडीजिया शोभा यात्रा में भी शामिल हुआ और राम दरबार री पूजा करी। वे जनता ने रामनवमी री शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान राम भारतीय संस्कृति रा आदर्श प्रतीक है और उनरा आदर्शा माथे चालर माने नवी दुनिया रा निर्माण रो संकल्प लेनो चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जयंती का उत्सव मना रहे करोड़ों लोगों के आराध्य देव भगवान श्री राम के जन्मदिन के अवसर पर आज पूरे देश भर में जिस तरह की घटनाएं अभी राजस्थान में हुई है, करौली में जिस तरह से भारतीय नववर्ष मनाने वाले लोगों पर हमला किया गया, सुनियोजित रूप से जिस तरह से हमला किया गया, पत्थर फेंके गए, गाड़ियों को आग लगाई गई, पुलिस की उपस्थिति में ये सब घटनाओं के होने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार लगातार उस घटना पर लीपापोती करने और उसके अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र कर रही है। राजस्थान की सरकार ने और राजस्थान की सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना से ध्यान हटाने के लिए अभी अलग अलग तरह के राग और प्रलाप जो है वो प्रदेश भर में घूम घूम करके गाना प्रारंभ किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपकी हकीकत को राजस्थान की जनता पहचान चुकी है। करौली में दंगा होता है, बिजली विभाग एक मजहब विशेष की सुविधा के लिए आदेश जारी करती है। राजस्थान में रामनवमी से एक दिन पहले हर एक जिले का कलेक्टर इस तरह के धारा 144 के आदेश निकालता है। ये इस बात के परिचायक है कि राजस्थान की सरकार केवल तुष्टीकरण और समाज को बांटने की राजनीति करना चाहती है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा कहा है कि करौली जिला में 2 अप्रैल ने भी घटना में शामिल लोगों की पहचान कर अफसर जरूरी कार्रवाई करें। वे कल जयपुर में इन बाबत पुलिस अफसरां की बैठक ली। वे कहा कि इन घटना में किसी भी तरीका से शामिल दोषियों की जांच करी जावे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावे। दूजी ठोर आज करौली में कर्फ्यू के दौरान प्रशासन सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक 4 घंटा की ढील दी। इसको और आगे बढ़ाया जाए, इससे क्या आम लोग को राहत मिले और लोग ग्राहक घर से निकले। अभी शांत माहौल है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग भाईचारे से रह रहे हैं। अभी प्रदेश में कोरोना संक्रमण का राहत की खबर है। पाछला 24 घंटा में राज्य में सिर्फ 4 ही नोवा संक्रमित मिलिया। इनमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और टोंक में एक नोवा मरीज मिलिया है। इन्हीं बीच 15 संक्रमितां रे ठीक वेण रे साथे सक्रिय मरीज घटर 79 रह गया है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान में आज से एक और उपलब्धि जुड़ रही है। देश भर में आज से 18 बरस से बेसीरा लोगों सारों निजी सफाखाना में कोविड री एहतियाती डोज लगानो शुरू हो गयो है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक निजी सफाखाना सारों कोवैक्सीन और कोविशील्ड री कीमत घटार 225 रुपया कर दी है। पहली कोवैक्सीन री कीमत 1200 रुपया और कोविशील्ड री कीमत 600 रुपया ही। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में आज से एक और उपलब्धि जुड़ गई है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग आज से निजी अस्पतालों में एहतियाती टीके लगवा रहे हैं। आज से प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से 59 वर्ष के पात्र लोगों को कोविड की एहतियाती डोज दी जा रही है।
18 से 59 आयु वर्ग के जो लोग एहतियाती खुराक लेना चाहते हैं उन्हें निजी अस्पतालों का रुख करना होगा। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रिकॉशन डोज के लिए सर्विस चार्ज के रूप में पहले से जारी अधिकतम 150 रुपये का ही भुगतान करना होगा। वहीं एहतियाती खुराक के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लाभार्थी पहले से ही कोविन पर रजिस्टर्ड हैं। वहीं फिर ये स्पष्ट किया गया कि वैक्सीन की जो खुराक लाभार्थियों को पहले लगी है वही एहतियाती खुराक के रूप में भी लगाई जाएगी। यानी अगर पहले कोविशील्ड ली है तो प्रिकॉशन डोज के रूप में कोविशील्ड ही लगेगी। यदि पहले कोवैक्सीन लगी है तो प्रिकॉशन डोज भी कोवैक्सीन की ही लगाई जाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोरा दल अलवर जिल्लारा शाहजहांपुરમાં પરિવહન વિભાગના કર સંગ્રહણ કેન્દ્ર માથે કાર્યવાહી કરર અવૈધ વસૂલી કરતા થકા પરિવહન નિરીક્ષક અર્દો દલાલ સમેત 7 લોકોને गिरफ्तार કર્યો है। एसीबी रा महानिदेशक BL सोनी बताया कि कार्यवाही के दौरान वसूली रा 3 लाख रुपया बरामद करी गया। एक दलाल रे घरा सू कोई 9 लाख रुपया री नकदी जब्त करीगी। वह बताया कि आरोपी परिवहन निरीक्षक शाहजहांपुर नाका माथे ट्रक चालका सू गैर कानूनी वसूली करतो हो। आज भगवान श्री राम रो जन्मोत्सव रामनवमी है। पूरी दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रो जन्मोत्सव धूमधाम श्रद्धा और हरख रे साथे मनायो जाई रह्यो है। भगवान राम रो जन्म चैत महीना री शुक्ल पक्ष री नौमी ने दोपहरी रे टाइम करक लगन में वियो हो। कोरोना महामारी री वजह से 2 बरस पाछे आज लोग ई त्योहार ने धूमधाम से मना रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने रामनवमी री शुभकामनाएं दी है। और आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी है। पूरी दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर के समय कर्क लग्न में हुआ था। उस समय चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था और सूर्य मेष राशि में। रामनवमी के दिन व्रत रखने की भी मान्यता है। साथ ही आज पूजा आदि के बाद हवन करने का भी विधान है। कोरोना महामारी के कारण बीते 2 सालों से ये त्योहार को भव्यता के साथ मनाने से वंचित रहे लोग इस बार त्योहार को काफी धूमधाम से मना रहे हैं। देश भर में रामनवमी पर भव्य उत्सव मनाया गया है। मंदिरों को सजाया जा रहा है और इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में स्नान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा से हर किसी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जय श्री राम। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल अपना संदेश में कहा कि भगवान श्री राम जन जन रा नायक और आराध्य है। उनका जीवन सु माने ऊंचा आदर्श, समर्पण, त्याग और सदाचार की सीख लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत कहा कि महाने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रा आदर्शा ने जीवन में घालर समाज में समरसता बनाया रखण और देश ने समाज री तरक्की में समर्पित रहण रो संकल्प लेना चाहिए। प्रदेश भर में भगवान श्री राम रो जन्मोत्सव रामनवमी रो त्योहार श्रद्धा और हरख रे साथे मनायो जाई रह्यो है। इन मौके घरा और मींदरा में रामायण और सुंदरकांड रा पाठ समेत कई धार्मिक आयोजन करया जाई रह्या है। राजधानी जयपुर में भी रामनवमी रे मौके शोभा यात्रा काढ़ीगी। मींदरा में ठाकुर जी रो खास श्रृंगार करर महाआरती वेरी है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था रा मोकला इंतजाम करी गया है। प्रशासन जयपुर जिला में धारा 144 लागू कर दी है। मारा खबर नवीस राहुल शर्मा री रिपोर्ट। नवमी और चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। अयोध्या नगरी में आज के दिन बड़ाई महोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री राम का अयोध्या नगरी में और सारे विश्व में अभिषेक किया जाता है। आज राम जन्म 12 बजे हुआ था और इसी से यहाँ अभिजीत काल मानते रामनवमी देव तुल्य। अयोध्या नगरी जो 7 पुरियों में एक पुरी है, उस स्वर्ग रूपी पुरी में इनका जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के जन्म से सरयू नदी, जहाँ देवताओं का प्रथम स्नान देव लोग करते हैं, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। भगवान श्री राम सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, जो मर्यादाओं से
हमें जनता को मर्यादाओं के रूप में सिखाते हैं कि मर्यादाओं में किस प्रकार बंधा रहता है, माता पिता पुत्र स्त्री इनके साथ किस प्रकार से मर्यादाएं की जाती है, समाज में कैसे दिया जाता है, ये सब चीज़ें हमें सीखती है। और रामनवमी आज के दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मंदिर में भी भगवान श्री राम की पूजा अर्चना के साथ उनका अभिषेक करते हैं और अभिषेक के उपरांत भगवान श्री राम को नव पोशाक धारण करा करके महाआरती करते हैं और भगवान श्री राम का अभिषेक के साथ ही राम जन्म करते हैं। श्री राम मंदिर प्रन्यास श्री सनातन धर्म सभा के तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से यहाँ पे श्री राम मंदिर में श्री रामनवमी का महोत्सव मनाया जाता रहा है। पिछले 2 वर्ष के कोरोना काल के उपरांत इस बार जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें सभी श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है और अभी हवन का कार्यक्रम हुआ है। राम दरबार हम बचपन से यहाँ पर राम मंदिर में जब छोटी सी श्री राम जी की मूर्ति और तस्वीर जो यहाँ पर मंदिर स्थापना की है, हम तब से सन 64 से 65 से हम यहाँ आते हैं। अब हम दूसरी जगह चले जाएंगे पर यहाँ आना नहीं छोड़ते। यहाँ रामलीला राम मंदिर का उत्सव बहुत धूमधाम से होता है। थैलेसीमिया चिल्ड्रन सोसाइटी जयपुर कानिसू आज कृष्ण परनामी मींदर स्थापना दिवस कार्यक्रम रे मौके थैलेसीमिया सतायोड़ा टाबरारी मदद खातर रक्तदान शिविर लगायो गयो। शिविर में 80 यूनिट सु बेसी खून इकट्ठो हुयो। स्वामी श्री प्राणनाथ जी का संदेश तुम सेवा से पाओगे पार के सिद्धांत पर और आज श्री कृष्ण परनामी मंदिर आदर्श नगर जयपुर का 62वां स्थापना महोत्सव है। इस अवसर पर हर वर्ष हम थैलेसीमिया बच्चों के लिए कैंप लगाते हैं और लगभग 23 वर्षों से ये कार्य हम करते आ रहे हैं। हर वर्ष लगभग 80 से 100 लोगों का रक्तदान हमें मिलता है और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी लंबे समय तक हम इस कार्य को करते रहें। आज दोसारो स्थापना दिवस मनायो जा रही है। इन मौके आज वठे कई कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले काल राजेश पायलट स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या राखी जी। कार्यक्रम में जिला रके विद्यालय रा विद्यार्थी प्रस्तुति दी। इन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कमर चौधरी समेत आला अफसर जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी मौजूद था। स्थापना दिवस रा कार्यक्रम 3 दिन चलेला। जयपुरी विश्वकर्मा थाना पुलिस मोबाइल चोरी गैंग रा मुख्य आरोपी ने गिरफ्तार करियो है। डीसीपी ऋचा तोमर बताया कि गिरफ्तार आरोपी पुरानो अपराधी है और उनके खिलाफ पहले भी चोरी और मोबाइल लूट रा 6 मुकदमा दर्ज है। अलवर में सरिस करे बाद अब शहर कने बुद्ध विहार रे गणेश गवाड़ी रा पहाड़ा माथे काल मोड़ी सिंजिया लाइन लाग गई। आग री खबर मिलता ही वन विभाग और सिविल डिफेंस रा दल दमकल कर्मी और प्रशासनिक अफसर मौका माथे पोगर आग बुझावन में जुट गया। सूचना मिली कि बुद्ध विहार के डूंगरों में आग लगी हुई है और हमने तुरंत एडीएम सेकंड के आदेश अनुसार हमारी टीम को तुरंत रवाना किया है। हम सर बुद्ध विहार के बिराई माता के डूंगरों में आए हुए हैं। आग पे पूर्ण तरह से काबू पा लिया है। दूरदर्शन डीटीएच रे जरिए 43 मिलियन घरा ताई अपनी पहुंच बना चुक्यो है। दूरदर्शन री चोखी गुणवत्ता और कई भांतरा मनोरंजन ज्ञान विज्ञान और समाचार चैनल री वजह से दूरदर्शन और मुकाम हासिल करियो है। डीडी डिश की पहुंच ज्यादा इन डेप्थ और ज्यादा रूरल इंडिया में है, अर्बन इंडिया में, उन अर्बन टू टायर 2 सिटीज में है जहां हमारा कंटेंट ज्यादा रिलेट करेगा। और एज आई सी ब्रॉडकास्ट में डेफिनेटली टेलीविजन ब्रॉडकास्ट अगले 5-7 साल
ज्यादा से ज्यादा 2 टायर और 3 टायर सिटीज में ग्रोथ ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि टेलीविजन खत्म होने वाला है, बट जो वहाँ की ग्रोथ अभी भी बहुत ज्यादा है। तो डीडी फ्री डिश हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रदेश में जबरा तावड़ारो दौर जारी है। पाछला 2 हफ्ता सू पड़ रही तेज गर्मी सू लोगारा हाल बेहाल है। मौसम विभाग जयपुर मुजब आगला 36 घंटा ताई लू सू राहत रा आसार कोनी। 5 जिला में गर्मी रो ऑरेंज अलर्ट जारी करी जियो। बीतिया 24 घंटा में सबो बेसी पारो धौलपुर जिला में 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी जियो। जयपुर में आज पारो 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुयो। पश्चिमी राजस्थान में भी पारो 45 डिग्री रे आरे सारे बनी ओढ़ो है। मई और जून में न जाने तापमान कहां तक जाएगा, और वर्तमान समय में पानी की अभी इतनी किल्लत हो रही है, तो मई और जून में पता नहीं क्या स्थिति होने वाली है। तो सरकार को किसी तरह से एक तो जल की व्यवस्था हो, और लोग भी इस गर्मी से कैसे बचें, इस पे अभी से ही अपना बचाव करते हुए बाहर निकलें। गर्मी इतनी हार्ड पड़ रही है कि जूस का डिमांड इसलिए बढ़ रहा है कि गर्मी से आदमी घर में रह नहीं पा रहे हैं। कूलर एसी तो है नहीं कि कूलर एसी में रहेंगे, इसी की वजह से जूस का थोड़ा डिमांड है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर फिलहाल जारी है, और अभी जो गर्मी से राहत मिलने की शायद उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अभी हम मौजूद हैं जयपुर के सबसे व्यस्त मार्ग पे, विधानसभा रोड पे, और यहाँ आप दोपहर का समय है, आप देखेंगे मेरे पीछे जिस तरह सड़कें सूनी और सन्नाटा पसरा हुआ नज़र आ रहा है। यही हालात पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग के अनुसार भी अभी फिलहाल 2 से 3 दिन हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल 2 से 3 दिन बाद में पश्चिमी जो हवाओं का जो रुख है वो चेंज होने के बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होगी, जिससे कुछ राहत की उम्मीद मिल सकती है। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राहत की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और जो दोपहर का समय है वो व्यस्तम बहुत गर्म समय है। लोग घरों में हैं, अपने एसी कूलर में कैद हैं। वहीं बात करें पक्षियों की, मवेशियों की, तो वो भी छांव और पानी की तलाश में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। और काफ़ी जो मार्च का महीना था लास्ट का, वो भी काफ़ी गर्म था, और अप्रैल के जो शुरुआती दिन है वो काफ़ी गर्म है। तो अभी जो आगामी जो 2 से 3 महीने हैं वो काफ़ी अहम होंगे गर्मी के हिसाब से, और लोगों को विशेष तौर पे अलर्ट भी किया जा रहा है कि लोग सचेत रहें, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। मेरे साथी सहयोगी केदार शर्मा के साथ में राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। आखिर में खास खबरें एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जूनागढ़ में उमिया माता मींदर 14वां स्थापना दिवस ने कर्या संबोधित। करसासू प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो देवण री करी अरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया किसान जितो सशक्त वेलो नवो भारत उतो ही समृद्ध वेलो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और खेती से जुड़ी कई योजनावां करसाने दे रही है नवी ताकत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर में करी जन सुनवाई। कया प्रदेश में शांति सद्भावना और कानून व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया भगवान राम भारतीय संस्कृति रा आदर्श प्रतीक। जोधपुर में शोभा यात्रा में लियो हिस्सो, कई कार्यक्रम में हुआ शामिल। आज देश और प्रदेश में मनायो जा रहा है रामनवमी रो पर्व। घरा अरमिंद्रा में हो रहा है कई धार्मिक आयोजन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दी शुभकामनावां। इन साथ समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।